कल्प भेद हरि चरित सुहाए, बहुत भांति मुनि सन गाए। एक कल्प में 74 मनवंतर होता है और एक मनवंतर में 74 चतुर्युग होते हैं। और एक चतुर्युग में क्या होता है? सतयुग, कल युग, द्वापर, त्रेता। तो अब एक मनवंतर की बात सुनो कि 5वें मनवंतर में शुभ्र नाम के प्रजापति हुए। और मनु कौन से हुए? रैवत मनु। तो शुभ्र नाम के जो प्रजापति हुए, उन्होंने अपनी पत्नी विकुंठा के साथ घनघोर तपस्या की थी। तो भगवान प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। और भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आ रहा हूं। तो पुत्र के रूप में आए। माता ने नाम रख दिया वैकुंठनाथ। तो उनका विवाह लक्ष्मी जी से होता है। लक्ष्मी जी के कहने पर वैकुंठ नाम का एक धाम उसकी रचना कर दी और वैकुंठ धाम में रहने लगे। और वहां पर कौन कौन से लोग जाते हैं? वहां पर ऐसे भक्त जाते हैं जो अखंड समाधि योग के द्वारा ध्यान करते हुए इस शरीर का त्याग करते हैं, नश्वर शरीर का, तो वैकुंठ धाम को जाते हैं। और गीता में भगवान से अर्जुन जी ने जब पूछा तो कहा, माम पेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मुझको पाकर के व्यक्ति का जन्म नहीं होता, क्योंकि इस वैकुंठ धाम में निवास करता है। ये तो भैया वैकुंठ धाम की बात रही। लेकिन अब आइए जानते हैं कि क्षीर सागर, ये क्षीर सागर में कौन कौन सी चीजें हैं। तो सुनिए, क्षीर सागर के बीचों बीच में एक सुंदर त्रिकूट पर्वत है। और उस त्रिकूट पर्वत में एक पर्वत तो सफेद रंग का है और एक सोने के समान चमकने वाला पीले रंग का है और तीसरा भूरे रंग का है। और उसका परिमाण क्या है? 10,000 योजन यानी 40,000 कोस में फैला हुआ वो त्रिकूट पर्वत है। उस त्रिकूट पर्वत के बीच में ऋतुमान नाम की एक सुंदर बगिया है। और यह बगिया वरुण देवता की है। और वरुण देवता की इस बगिया में अप्सराएं आती हैं नाचने गाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, भगवान का गुणगान करती हैं वे। क्षीर सागर भगवान का एकांतित स्थान है, यह धाम नहीं है। यहाँ पर रहने की स्पेशल कोई कोठरी नहीं है जो व्यक्ति वहाँ निवास करे। वहाँ पर लक्ष्मी और नारायण रहते हैं और उनके वाहन गरुड़ जी रहते हैं। और वहीं पर एक जम्बू नद नाम का स्वर्ण वृक्ष भी है जो बहुत ही चमकता है। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथियों का झुंड रहता है। और एक बार तो वह स्नान करने के लिए जाता है, अपने परिवार के साथ स्नान करता है, लेकिन एक ग्राह ने उसको पकड़ लिया। तो उस हाथी ने पूर्व जन्म के अभ्यास से अभ्यस्त होकर भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। और सुखदेव जी कहते हैं कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय जजाप्य परमं जाप्यम प्राक जन्मन्यनुशिक्षितम। पूर्व जन्म के अभ्यास से अभ्यस्त होकर के जब सुंदर स्तुति हुई तो उसमें अनेक प्रकार के भगवान के गुणों का वर्णन किया गया, लेकिन नाम किसी का नहीं। आकाश में अनेक प्रकार के देवता खड़े हैं और सोच रहे हैं ये मेरा नाम ले तो मैं बचाने जाऊं। तो विविध लिंग विधाभिमान, अनेक प्रकार के जो देवता हैं अभिमान से पूरित हैं। मेरे परमात्मा नारायण ने कृपा की और वहीं पर प्रकट हो गए और गर्तमतिम खा उपात चक्र, चक्र से उस ग्राह को मार देते हैं और गज को
बचा लेते हैं। इस तरीके से यह सुंदर वर्णन भागवत में गजेंद्र मोक्ष नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन यह गजेंद्र कौन था? यह गजेंद्र पांड्यवंशी राजा था और वह मलय पर्वत पर भगवान का ध्यान करने के लिए चला गया था। वो राजर्षि था और उसके सामने एक बार अगस्त ऋषि आए अपने शिष्यों के साथ और उन्होंने यह देखा कि अभिमानी राजा उठ नहीं रहा है, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। हे राजा, तुम हाथी की तरीके बैठे हुए हो और उठ नहीं रहे हो, इसलिए तुम हाथी ही हो जाओ। तो वो हाथी उनको होना पड़ा। हुहु नाम का एक गंधर्व है जो बहुत ही विदूषक है। विदूषक अर्थात हंसी मजाक लगाने वाला। और एक बार देवल ऋषि सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे होते हैं, उसी समय जाकर चुपके से पानी के अंदर उनके पैरों को पकड़ लेता है। जब देवल ऋषि यह जानते हैं तो क्रोध में श्राप दे देते हैं, जा तू ग्राह हो जा। तो वही ग्राह होता है। सच बात यह है कि भगवान को देखने के बाद शरीर ही नहीं रह जाता है, शरीर की दिव्य आत्मा भगवान के उस परम धाम वैकुंठ को जाती है, जिस वैकुंठ की बात अभी यहाँ पर पहले बताई गई है। और वैकुंठ धाम में जाते हैं तो वही जय और विजय नाम से द्वारपाल होते हैं। और इधर इन दोनों का शरीर पड़ा हुआ है। इन शरीरों से लंका का निर्माण कैसे होता है उसकी कथा आगे बताई जाएगी। मेरे प्रिय भगवत भक्तों, भगवान की कथा के साथ लगे रहिए और फिर मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो।